गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं सभी लोग। होपफुली आप लोग सभी ठीक होंगे। और आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 को पढ़ेंगे। और उसमें चैप्टर है सल्फोनामाइड 22। और सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं? सल्फोनामाइड्स हमारे एक एंटीबायोटिक्स होते हैं जो हमारे माइक्रोब्स को किल करते हैं। ठीक है, आज हम इसका स्टडी करेंगे भी। उसमें कौन कौन से डेरिवेटिव होते हैं और उसके सल्फोनामाइड से आगे कौन कौन सी मेडिसिन और कौन कौन से आगे सल्फोनामाइड्स के डेरिवेटिव्स बने हुए हैं। ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन, शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स, इंट्रोडक्शन और ड्रग्स के बारे IUPAC's नेम्स और स्टोरेज यूजेस, पैकेशन और स्ट्रक्चर को हम रीड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सल्फोनामाइड्स और सल्फोनामाइड की अगर बात की जाए तो जो 1908 में साइंटिस्ट थे गैलन, उन्होंने ये सल्फोनामाइड्स क्रिएट किए थे। ठीक है, सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं, उसकी डेरिवेटिव्स क्या हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसको हम रीड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट नाउ। Sulfonamides, and these are the synthetic and a chemotherapeutic agent which contain sulfonamide group in their structure. They are active against wide range of gram positive, gram negative cocci, ठीक है, and certain of gram negative bacilli and protozoa. They are cheap and safe of antibacterial agent. At present, they have been largely replaced by antibiotics in treatment of most bacterial diseases. However, they are used in patients of intolerant to antibiotics. ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग मतलब हमारे जो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव कोकाई बैक्टीरिया होते हैं उनके रेंज को के अगेंस्ट को ख़त्म करते हैं, और कुछ ग्राम नेगेटिव बेसिलाई प्रोटोजोआ होते हैं उसको मतलब ख़त्म करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीप एंड बेस्ट एंड सेफेस्ट वे है और एक एंटीबायोटिक की ट्रीट फॉर्म में मोस्ट एंटीबैक्टीरियल डिजीज़ को ठीक करता है। और सल्फोनामाइड्स आगे उनकी जो डायग्राम है वो दी गई है। एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, SO2NH4 NH2 सल्फोनामाइड, COOH दिया गया है NH2 के साथ। दीज आर द सल्फोनामाइड्स आर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। इसका जो एंटागोनिस्ट है वो PAB पावा है। द नॉर्मल यूटिलाइजेशन PAB bacteria synthesis of tetrahydrofolic acid is prevented, which is required for the biosynthesis of protein and pyrimidine of certain amino acids. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे इसकी क्लासिफिकेशन है, डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? जो डेरिवेटिव, जैसे कि हम एक दूध है, दूध से हम दही बना लेते हैं, दूध से खोआ निकाल लेते हैं, दूध से क्रीम निकाल लेते हैं, दूध से हम मतलब कोई भी फॉर्म्स कर लेते हैं। ऐसे ही सल्फोनामाइड से आगे आगे उसको जो मेडिसिन तैयार की गई हैं उनके नाम भी रीड करेंगे। जैसे शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स हैं, इंटरमीडिएट सल्फोनामाइड्स हैं, लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स हैं, पूरली एब्जॉर्ब्ड सल्फोनामाइड्स हैं एंड लोकली यूज सल्फोनामाइड्स हैं। ठीक है, एंड शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स में क्या है? द सल्फोनामाइड्स आर रेडली अब्जॉर्ब्ड एंड आर गिवन 4 to 8 hours। फॉर एग्जांपल सल्फाडाइजीन, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग सल्फामिडीन, सल्फापिरिडीन, सल्फाफ्यूराजोल। ठीक है स्टूडेंट्स, दीज आर द शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स। आगे इसकी हम जो स्ट्रक्चर दी गई है उसके बारे में रीड करेंगे। सल्फाडाइजीन की जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है इसमें बेंजीन रिंग दी गई है, डबल बॉन्ड H2NO, H2NHN डबल बॉन्ड O,
और इसका जो IUPAC नेम दिया गया सल्फोनामाइड का N पिरामिडीन 2I। और इसकी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, ये येलोइश इन कलर होता है और इट अकर्स एज अ वाइट और पिंकिश वाइट क्रिस्टल फॉर्म में होगा एंड क्रिस्टलाइन पाउडर इज प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर and dissolve in aqueous solution of alkaline hydroxide and dilute of mineral acids. It is slowly darkness or exposure to the light. स्टोरेज क्या रहेगा इसका, इसको हम एयर टाइट और वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और लाइट से हमको इसको प्रोटेक्ट रखना होगा। जी अगर लाइट नहीं देंगे तो इसको जो फॉर्म है ये ख़राब हो जाएगा। यूजेस क्या, कहाँ कहाँ आता है ये? इट फाइंड्स यूजेस ऑफ द meningococcal and meningitis. It is also used for the prophylaxis of recurrence and rheumatic fever. ठीक है, यहाँ पे जो फीवर हो जाता है और ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंगोकल हो गया एंड फॉर कैनकोराइड, ये डिजीज़ उनको ठीक करने में काम होता है। प्रेपरेशन का है सल्फाडाइजिन BP एंड IP, ठीक है, एंड सल्फाडाइजिन इंजेक्शन में भी आता है, सल्फाडाइजिन टैबलेट फॉर्म्स में भी आता है। मार्केट में डेजल नाम का ब्रांड नेम अवेलेबल है। आगे इंटरमीडिएट एक्टिंग क्या है, सल्फोनामाइड्स। These are the readily absorbed and are given every 8 to 12 hours. For example, include the sulfamethoxazole, cotrimoxazole. सल्फामेथोक्साजोल की जो स्ट्रक्चर दी गई है जो H2NO डबल बॉन्ड H2NHO, इसको हम जो डॉक्टर नेम के साथ दी गई है और CH3 1.5 के साथ हम इसको देंगे और इसका जो IUPAC नेम रहेगा N5 मिथाइल आइसोऑक्साजोल 2 सल्फोनामाइड and it occurs as a white or yellowish white odorless crystalline powders with a bitter taste. मतलब हाँ वाइट और येलोइश फॉर्म में रहेगा, ठीक है, और क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में रहेगा और इट्स स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, थोड़ा सा स्लाइटली सॉल्युबल है इन वाटर में एंड dilute solution ऑफ अल्कालाइन हाइड्रोक्साइड। स्टोरेज हम इसको क्लोज कंटेनर में रखेंगे, ठीक है, एंड यूजेस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ये काम आता है। जैसे UTI की प्रॉब्लम आ जाती है लेडीज़ में इन्फेक्शन, तो वहाँ पे ये काम आता है। सल्फा मेथोक्साजोल, ठीक है, IUPAC नेम है कैनाटॉल। Cotrimoxazole, it is fixed combination of trimethoprim and sulfamethoxazole. It is a mixture of 5 parts of sulfamethoxazole and 1 part of trimethoprim and 200 milligram to 40 milligram to put them together। मतलब इन दोनों को कंबाइन करके प्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन के लिए अगेंस्ट टू वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म एंड सेम प्रोटोजोल। कॉट्रिमोक्साजोल का जो डायग्राम में दिया गया सल्फा मेथोक्साजोल और ट्राइमेथापिरोन इनहिबिट द फोलेट सिंथेसिस एंड इनहिबिट डीहाइड्रोफोलेट रिडक्सेस को हम जो इनको फॉर्म करेंगे कावा के साथ DHO डिहाइड्रोफोलिक एसिड के साथ टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड और फोलेट सिंथेसिस एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसाइजिंग। यूजिंग क्या करेंगे, इट इज़ इंडिकेट टू ट्रीटिंग द इन्फेक्शन ऑफ
urinary and respiratory and gastrointestinal tract and cause to susceptible organism. प्रेपरेशन क्या है, डिस्पर्सिबल कॉन्ट्रैक्शनल टैबलेट्स फॉर्म में भी आती है और पेडियाट्रिक में भी देते हैं हम इसको ऑरल सस्पेंशन में, और इसके इंजेक्शन भी आते हैं। ब्रांड नेम सेप्ट्रम, गोलियाँ सेप्ट्रम, कोट्रामेक्साजोल, सिप्लिन, सीडेल, बैक्टीरियम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इनके ब्रांड नेम हैं जो मार्केट में आते हैं। लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स के आगे पढ़ेंगे हम। लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स क्या हैं? दीज आर द रेडली अब्जॉर्ब एंड आर गिवन टू एवरी 24 आवर और लॉन्गर। मतलब 24 को आवर के लिए ये मतलब एक्ट करता है बॉडी में। फॉर एग्जांपल इंक्लूडेड सल्फा डाइमेथॉक्साजीन एंड सल्फा मेथॉक्सीपिराडिजीन एंड सल्फा हाइड्रोक्सिन। सल्फा डाइमेथॉक्साजीन की जो स्ट्रक्चर दी गई है इसको रीड कर लेना। H2NO बेंजीन की रिंग दी गई है, डबल बॉन्ड H2NHO और N के साथ N1OHCH3 दी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी स्ट्रक्चर है और इसका IUPAC नेम भी नीचे दिया गया है। N2OL dimethoxypyramid 4-aryl sulfonamide. It occurs as white crystalline powder. It odorless and tasteless. It's very slightly soluble in water. It's stored in well closed container and protected from the light. ये सेम ही रहेगा। Use GIT absorb GIT जैसे गैस्ट्रो इंटरस्टिशियल ट्रैक्ट में काम करेगा। इट इज़ द रेडली अब्जॉर्ब फ्रॉम GIT एंड एक्सक्रीटेड slowly in the urine. It is a long-acting sulfonamide with a wide range of activity against the gram-positive and gram-negative organisms. स्टूडेंट्स प्रेपरेशन दी गई है। सल्फा डाइमेथाजीन, सल्फा डाइमेथॉक्साजीन टैबलेट्स एंड मेडिवोरम। ब्रांड नेम इसका मेडिवोरम। सल्फा मेथॉक्सीपिरिडाज़ीन स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स हैं जो 24 घंटे के लिए काम करता है। ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी स्ट्रक्चर दी गई है। एंड H2NO OH3 एंड डबल बॉन्ड N। ठीक है, ये बेंजाइल रिंग के साथ दी गई है। एंड 6-methoxypyrazine and sulfonamide. It occurs as white or yellowish odorless crystalline water. It is bitter in taste. It darkens on exposure to light. It is practically insoluble in water. ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी दी गई है प्रॉपर्टीज। स्टोरेज एयर टाइट एंड रेजिस्टेंट कंटेनर में रखा जाएगा इसको। ठीक है, एंड प्रेपरेशन ऑफ सल्फा मेथॉक्सीपिरिडाज़ीन एंड सल्फा मेथॉक्सीपिरिडाज़ीन टैबलेट्स आती हैं। ब्रांड नेम मार्केट में अवेलेबल है लिटरगेन। ठीक है भाई, होपफुली आप लोगों को सल्फोनामाइड लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एंड एक्टिंग, इंटरमीडिएट आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए। These are the agent poorly absorbed. These are the agent which are poorly absorbed and thus are used for their local effect in gastrointestinal tract. These are given after every 24 hours.
For example, include the methyl sulfathiazole and succinyl sulfathiazole एंड इथाइल सल्फाथाइजोल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है COOH CONH and H2NHO and as iodine 413thiazole and phthalic acid. It occurs white or yellowish white powder in odorless, having slightly bitter taste. It is practically insoluble in water and exposure to light it gets darkened. Storage is stored in well closed container and protected from the light and uses the gear find use infection and bacillus dysentery, and it is also used in preparative treatment of patient undergoing surgery of interstitial tract. ठीक है, ये हमारा पूर्ली जो वीक है वीक फॉर्म में है तो वो हमारा सल्फोनामाइड है। सक्सिनल दिया गया है poorly absorbed succinyl sulfathiazole. Succinyl acid monohydrate. It occurs as white to yellowish white powder former. It is odorless, having slight bitter taste. It is very slightly soluble in water. It darken to exposure to light. It dissolves in aqueous solution of alkyl hydroxides and carbonates. It is used in bacillus dysentery and cholera. Preparation में दिए गए हैं सक्सिनल सल्फाथाइजोल एंड सक्सिनल सल्फाथाइजोल टैबलेट्स। सल्फा ऑक्सीडीन दी गई ब्रांड नेम आता है इसका। सल्फोनामाइड लोकली यूज़ कैसे कौन से हैं? सोडियम एन एसिटाइल सल्फोनामाइड दिया यूज टू लोकल एप्लीकेंट्स, मतलब देगा लोकली यूज़ होते हैं। It occurs as white or yellowish and white crystalline powder having slightly bitter taste. It darkens to exposure to light. It is freely soluble in water and stored in airtight container protected from light. It's found in infection of the eye. It also used treatment of acute conjunctival prophylaxis of ocular infection after injury or burns. सल्फासिटामाइड सोडियम सल्फासिटामाइड आई ड्रॉप सल्फासिटामाइड आई ऑइंटमेंट इसमें भी आता है, आई ड्रॉप में भी आता है। ये लोकली यूज़ आता है, जैसे कि ऑइंटमेंट्स हो गई, आई लोशन में पाने के लिए होगा स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारे आइज़ में दिक्कत है, कोई इन्फेक्शन है, वहाँ पे भी आता है, आई ड्रॉप में आता है और ऑइंटमेंट में। ठीक है, ये जैसे कि इसका ब्रांड नेम है लूकोला। ठीक है, इसका ब्रांड नेम है सल्फोनामाइड फॉर लोकली यूज्ड। ये आपको मतलब आपके अगर आप इसको अच्छे से याद करोगे ना तो आपके ये बेनिफिट है, क्योंकि आप इन फ्यूचर में केमिस्ट की शॉप खोलेंगे तो आपको सभी साल्टों के नेम याद रहेंगे, तो आपको इजी रहेगा कि हाँ ठीक है ये इस चीज़ के लिए इजी चीज़ यूज़ होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा सल्फोनामाइड चैप्टर। होपफुली आप लोगों को बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। तो आगे जो भी आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड सल्फोनामाइड्स की जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो डायग्राम्स हैं, उनको आप या रीड करके समझ कर याद करना है। ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज, स्टोरेज, यूजेस, ब्रांड नेम, IUPAC नेम्स भी याद करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, गुड डे एंड बाय, और अच्छे से रहना, स्टे होम, स्टे सेफ।